हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो खास हमारे क्लास 10th बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिए, ये जो आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स का अभी तक जो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अब हमारे पास वो टाइम आ गया है जब हमारी बायो सब्जेक्ट को लेकर जो हमारी वेट है वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी तक देखिए आप स्टेज में एग्जाम देते आ रहे हैं। 21 मार्च को आप केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद अपने आप को तैयार करने लगेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम जो कि है आपका 24 मार्च को, जो कि है आपका बायो सब्जेक्ट का। अब देखिए, इतने कम टाइम में आखिर आप इस बायो के इतने सारे 6 यूनिट्स को किस तरह से तैयार करें। तो यहाँ पर मैं यूनिट वाइज आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरे सभी बच्चों का हाल एक सा ही है। यहाँ पर 3 तरह के बच्चों को देखा जा सकता है। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी इस सब्जेक्ट को टच नहीं किया होगा, या फिर वो कुछ ही टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो ये वीडियो जो है स्पेशल सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है और इतने कम टाइम में आपको सभी यूनिट को बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि जो हमारा पेपर होता है बेटा, वो 2 सेक्शन में है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। अब देखिए, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 1 मार्क्स ईच होगा। अब देखिए, ये 1 मार्क्स ईच की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सभी चैप्टर को फोकस करना पड़ेगा। नो डाउट सेक्शन बी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है अटेम्प्ट करना, क्योंकि सेक्शन बी में आपको अच्छी चॉइस भी मिल जाती है। तो 6 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस, मात्र 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे सेक्शन बी से। लेकिन सेक्शन ए में क्योंकि 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, तो आपके पास चॉइस नहीं है। एनी हाउ आपके जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सब यूनिट से बनने वाले हैं। तो बच्चे, जैसे हमारे 10th बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी यूनिट 1, जो कि है आपका बेसिक बायोलॉजी। मैं यहाँ पर आपको इन ब्रीफ करूंगी कि किस तरह से आप इन यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है। अब देखिए, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है यूनिट 1, जो आपका जो टॉपिक है बच्चे, ये है आपका बेसिक बायोलॉजी। अब देखिए, क्योंकि ये बेसिक बायोलॉजी है, तो यहाँ पर इसमें जो टॉपिक है, हमारे जो चैप्टर्स है बेटा, वो है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। देखिए, क्योंकि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसमें हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज हो सकती है। कुछ वो बच्चे होंगे जिन्होंने पूरी बुक को बहुत अच्छे से पहले से ही तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो उनको तो सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम आपने ये पूरी की पूरी यूनिट लिख दिया, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो बेसिक बायोलॉजी आपकी यूनिट 1 है, इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आपका, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है, आपको ये आना चाहिए, नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, तो आप सेल साइकिल और सेल डिवीजन किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ठीक। अब ये देखिए कि सेल साइकिल, लेकिन अगर आप तब भी चॉइस जानना चाहते हो कि मैम हमें कौन से पार्ट को करना चाहिए, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जीन्स जिसके पास प्रेजेंट है। अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन में अलग अलग फेजेस हैं, 2 टाइप्स के आपके पास सेल साइकिल देखने को मिलती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। अब इनके बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो स्टेजेस है आपकी, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और साथ में जो है बेटा आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको साइकिल की फेजेस दे दी जाती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसमें आपको सीक्वेंस जो है प्रॉपर पता होने चाहिए। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो चैप्टर को करने से पहले सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स में जैसे बात करते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कि है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। तो मेंडल ने टोटल आपको बच्चे 3 ही तो लॉज दिए हैं, तो आपको सिर्फ 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों ही लॉज को बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद लॉज के साथ साथ में बच्चे आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं, आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, जैसे डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीन क्या है, अलील क्या है, क्योंकि कई बार इसमें डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट 1 में से क्लियर हो गया कि नो डाउट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, आपका सेल डिवीजन, सेल साइकिल, और साथ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स है, जीन से रिलेटेड चीजों को आप यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सेक्स लिंक इनहेरिटेड डिजीज को भी आपको स्टडी करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनेट स्क्वायर को भी आपने स्टडी करना है। तो ये अगर इन तीनों में से बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और सेकेंड आपका जेनेटिक्स वाला जो है सम बेसिक फंडामेंटल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने करना ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 जो कि आपकी बेस है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी पर। अब देखो बच्चे, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल प्लांट्स में होता ही नहीं है, वो प्लांट्स को स्टडी करना ही नहीं चाहते। तो देखो जो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, सबसे पहले है आपका एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, है ना। पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स। तो इसमें 2 प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करने हैं, फर्स्ट आपका ऑस्मोसिस और सेकंड आपका डिफ्यूजन। क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है, ठीक है। लेकिन आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर इसके बाद है ट्रांसपिरेशन। हम सबको पता है ट्रांसपिरेशन में लीफ के जो पार्ट होता है ना, एरियल पार्ट से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है, राइट। लेकिन किसकी वजह से, कहां से इवापोरेट होता है, तो स्ट्रोमेटास से इवापोरेट होता है ना। स्ट्रोमेटास क्या होते हैं, स्ट्रोमेटास टाइनी पोर होते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन में आपने स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करना है कि स्ट्रोमेटास का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपिरेशन को कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन, और कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी में से जो है आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी देखने को मिलते हैं, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इसी प्लांट ने क्या किया, फूड को सिंथेसाइज किया। तो इसमें जो फेजेस है यानी लाइट रिएक्शन और आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हम लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, डार्क रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको 5 जो है प्लांट हार्मोन को स्टडी करना होता है, जो कि है आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, एब्सिक एसिड है, ठीक है, और साइटोकाइनिन है। तो ये इन 5 हार्मोन को करके आप इस चैप्टर पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इस पर काम कर सकते हैं, और जिनमें से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो आप देखो क्योंकि बच्चे ये जो सारे टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक वो टॉपिक है जो कि आपने स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अब जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा सभी को पता है कि लीव्स पे टाइनी पोर्स है ना, ओपनिंग के लिए क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करेगा तो ये खुल जाएंगे। तो अब इसमें स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग जो मैकेनिज्म है ना, कि ओपनिंग कैसे हो रही है, हमारे स्टोमेटा कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, या कौन से फैक्टर है जिनसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस इन्फ्लुएंस होता है, ट्रांसपिरेशन इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल आज हम जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में इतना ही करेंगे। नो बच्चों की आप लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बरकरार रखना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। इसी कम टाइम में एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी से, एक प्रॉपर स्किल से, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप सबके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में, जहां पर हम स्टडी करेंगे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6।